Hello everyone, I am Jyoti and you are watching अचिंत्य क्लासेस। तो गाइज आज जो हम करने वाले हैं वो है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के का जो बेसिक है वो मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। उन वो 2 वीडियोस हैं, उन दोनों का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। ठीक है, उसके बाद आज हम करने वाले हैं उसे नेक्स्ट। ठीक है, देखिए ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो जैसे नाम से ही क्लियर है, पॉलिनोमियल की ज़ीरो यानी कि ऐसा कोई नंबर जो हम अगर किसी पॉलिनोमियल में पुट कर दें, यानी कि एक्स के कोई भी, देखिए पॉलिनोमियल्स किस टाइप के होते हैं हमारे, जैसे कि 2x + 1, 3x² + 2x + 2 इस टाइप से होती हैं। ठीक है, और अगर हम वो जो वेरिएबल है हमारा उसके प्लेस पे हम कोई डिजिट पुट कर दें और हम डिजिट पुट करने के बाद सॉल्व करने के बाद अगर हमने देखा कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है। ठीक है, अगर ज़ीरो आ रही है तो इसका मतलब जो वो डिजिट है हमारी वो उसका क्या है, वो जो नंबर है वो उस पॉलिनोमियल का क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, देखिए मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स लेके आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, देखिए फाइंड ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px = 2x + 1। ठीक है, क्या करना है कि हमें क्या गिवन है, 2x + 1 कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है। ये जो 2x + 1 है कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, उसके हमें ज़ीरो को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, चाहे कोई भी पॉलिनोमियल हमें गिवन हो, हमें क्या करना है, जो भी पॉलिनोमियल हमें गिवन होगी ना उसको उसको क्या करेंगे, इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देंगे। ओके, इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ से सोल्व करना आता ही होगा आप लोगों को। 2x = क्या हो जाएगा, -1 एंड x = -1/2। तो x = -1/2 इस पॉलिनोमियल का क्या आ गया, इस पॉलिनोमियल की क्या आ गई, ज़ीरो आ गई। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल होगा अगर हमें उसके ज़ीरो को फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, सिंपली उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देंगे। ठीक है, और उसको सॉल्व कर लेंगे। जो x की वैल्यू, जो हमारी वेरिएबल की वैल्यू आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x। ओके, क्या करना है, देखिए हमें वेरीफाई करना है कि 2 and 0 क्या x² - 2x का ये ज़ीरोज़ हैं, हमें देखना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी बताया था, सिंपली हम क्या करेंगे, सपोज हमारा जो पॉलिनोमियल है px है, हमें गिवन है x² - 2x है। ठीक है, क्या आना चाहिए, अगर ज़ीरो है तो क्या आना चाहिए, अगर हम x की वैल्यू पुट कर दें तो ज़ीरो आना चाहिए ना। और हमें गिवन है कि क्या x की वैल्यू अगर 2 पुट करें तो हमारा आंसर ज़ीरो आ रहा है, क्या x की वैल्यू को ज़ीरो पुट करें तो क्या हमारा जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ रही है वो ज़ीरो आ रही है। अगर ज़ीरो आ गई तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इसके ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो हम पुट करके देखेंगे। देखिए x के प्लेस पे अगर 2 पुट करें तो क्या होगा, p(2), x के प्लेस पे 2 पुट किया ना, x² यानी कि 2 का स्क्वायर लिखेंगे -2 × 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 - 4 = 0। यानी कि जब हमने x के प्लेस पे 2 पुट किया तो वैल्यू क्या आई हमारी, ज़ीरो आई। इसका मतलब जो 2 है वो हमारा क्या है, इस पॉलिनोमियल की ज़ीरो है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ज़ीरो पुट करके देखेंगे। हम ज़ीरो पुट करके देखते हैं, x² - 2x में हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या गिवन है, x² - 2x, ये गिवन है ना। अब क्या करेंगे, हमें ज़ीरो पुट करके देखना है कि क्या ज़ीरो इस पॉलिनोमियल की ज़ीरो है। देखिए क्या करेंगे, ज़ीरो को x के प्लेस पे ज़ीरो पुट करें, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो ही होता रहता है। ठीक है, -2 × 0 ज़ीरो ही होता है, यानी कि 0 - 0 वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या देखा कि जब मैंने x के प्लेस पे 2 पुट किया तो भी मेरी वैल्यू ज़ीरो आ रही है। ठीक है, और जब मैंने x के प्लेस पे ज़ीरो पुट किया तो भी मेरी वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है। इसका मतलब जो 2 and 0 है वो दोनों के दोनों क्या है, ज़ीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल की। ओके, ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, ये सिलेबस में मेंशन है, EMRS TGT मैथ्स के सिलेबस में ये मेंशन है। ठीक है, जो भी मैं टॉपिक करवा रही हूँ EMRS TGT मैथ्स के सिलेबस में जो मेंशन है वो सब मैं करवा रही हूँ। ठीक है,
अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम, लेट px be any polynomial of degree greater than or equal to 1। क्या है कि px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो 1 है, ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा है। एंड लेट a be any रियल नंबर, और a हमने एक रियल नंबर मान लिया, ठीक है। इफ px is divided by the linear polynomial x minus a, यानी कि जो a था उसको मैंने x में से माइनस किया है, ठीक है। अगर मैं इस px को x माइनस a से डिवाइड करूं तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो क्या रहेगा, pa, यानी कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर मैं x की वैल्यू को a पुट कर दूंगी तो मेरा क्या निकल जाएगा, रिमाइंडर निकल जाएगा। ओके, देखिए फिर से देखिए, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल, सपोज जो ये px है वो मेरा क्या है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये मेरा क्या है, पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री देखिए, डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्या ग्रेटर देन 1 है, डिग्री कितनी है इसकी, 4 है, ठीक है। अब लेट a बी एनी रियल नंबर, यहाँ पर हमारा जो a है वो क्या है, 1। ओके, इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, अब यहाँ पर किससे डिवाइड कर रहे हैं इस पॉलिनोमियल को, x माइनस 1 से। ओके, x माइनस 1 से, यानी कि a की वैल्यू मेरा हमारे यहाँ पर क्या है, 1 है। देन द रिमाइंडर इज pa, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम जो मेरा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, pa होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए जो px है वो क्या है हमारे पास, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम x की हमें क्या करना पड़ेगा, p ऑफ a निकाल लेंगे। p ऑफ a हमारा कितना है, 1 है, a हमारा कितना है, 1 है, ठीक है। अब देखिए जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। x के प्लेस पे 1 पुट किया, 1 की पावर 4 1 ही रहेगी, प्लस एक्स क्यूब 1 की पावर क्यूब 1 क्यूब 1 ही रहेगा, ठीक है, माइनस 2x स्क्वेयर के प्लेस पे 1 पुट कर दिया, x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 1 2 और यहाँ से 2 4, 4 माइनस 2 2, यानी कि p ऑफ a की वैल्यू हमारे क्या आ गई, 2 आ गई। यानी कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। इस टाइप से ही हमारे जो रिमाइंडर थ्योरम्स के क्वेश्चंस हैं इस टाइप से ही आएंगे हमारे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द पॉलिनोमियल qt इज इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वेयर माइनस t माइनस 1, ये हमारे पास ये क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है, इज ए मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। हमें क्या बताना है कि जो ये पॉलिनोमियल है वो हमारा किसका मल्टीपल है, 2t प्लस 1 का मल्टीपल है, ठीक है। अब देखिए अगर ये इसका मल्टीपल है, हमें ये चेक करना है कि क्या इसका वो मल्टीपल है। अगर 2t, अगर ये पॉलिनोमियल उसका मल्टीपल है तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं 2t प्लस 1 को इससे डिवाइड करूँ, इस पॉलिनोमियल को 2t प्लस 1 से डिवाइड करूँगी तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। मल्टीपल है तो जब मैं डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर कितना आएगा, हमेशा 0 ही रहेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब बाय रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या करना था, a की वैल्यू चाहिए ताकि हम t के प्लेस पे उस a को पुट कर दे और हमारा क्या आ जाए, रिमाइंडर आ जाए, ठीक है। अब हमारे पास पॉलिनोमियल ये क्या गिवन है, 2t प्लस 1, यहाँ से हम t की वैल्यू निकालेंगे यानी कि हमारा a निकाल लेंगे, ठीक है, हमारा a फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो 2t प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से 2t इज इक्वल टू माइनस 1 एंड t इज इक्वल टू माइनस 1/2, यानी कि जो मेरा a आया है वो, जो हमारा a आया है बाय रिमाइंडर थ्योरम, अगर हम रिमाइंडर थ्योरम से कंपेयर करें तो हमारा a कितना आया है, -1/2। तो हम क्या करेंगे, t के प्लेस पे -1/2 पुट कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा सोल्व करने के बाद वही हमारा क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आएगा। लेकिन रिमाइंडर हमारे यहाँ पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी कि अगर मैं t की वैल्यू -1/2 यहाँ पर पुट करती हूँ तो मेरी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अगर 0 आ गई तो जो ये पॉलिनोमियल है वो 2t प्लस 1 की मल्टीपल होगी, और अगर 0 नहीं आई तो वो उसका मल्टीपल
नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो q माइनस 1/2, 4 जहाँ जहाँ पर भी हमारा t है वहाँ पर -1/2 पुट कर दीजिए। 4 माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 1। और जब आप इसको सोल्व करेंगे, ये आप लोग कर लेना, जब आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 0 आएगा। तो इसका मतलब जो 2t+1 है, जो ये पोलिनोमियल है वो 2t+1 का क्या है, मल्टीपल है। ओके, नेक्स्ट है फैक्टर थ्योरम। ओके देखिए क्या है फैक्टर थ्योरम, क्या कहती है, इफ px इज ए polynomial of degree n greater than equal to 1 and a is any real number, क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई polynomial है px जिसकी डिग्री सॉरी अगर हमारे पास px कोई polynomial है जिसकी डिग्री a की 1 से ज़्यादा है देन, और a कोई रियल नंबर है, देन क्या कंडीशंस है हमारी फैक्टर थ्योरम की, कि x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px, यानी कि जो x माइनस a होगा वो किसका फैक्टर होगा, px का। इफ कंडीशन लगी है, इफ कब होगा फैक्टर इसका, जब p इक्वल टू 0 होगा, यानी कि इस a को अगर मैं x के प्लेस पर पुट कर देती हूँ पॉलिनोमियल में, अगर वो हमें 0 दे देता है तो जो x माइनस a होगा वो फैक्टर होगा px का। ओके, इन सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है कि सेकेंड कंडीशन जस्ट इसके अपोजिट है। वो क्या कहती है कि p इक्वल टू 0 होगा इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px। क्या कह रही है, अगर x माइनस a px का फैक्टर है देन क्या होगा, जो pa होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखिए, वेदर x+2 इज ए फैक्टर ऑफ x³। हमारे पास पॉलिनोमियल, एक ये पॉलिनोमियल है और एक ये वाली पॉलिनोमियल है। ठीक है, चेक करना है कि जो x+2 है क्या वो इन दोनों का फैक्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, a की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हम x के प्लेस पे वो वैल्यू पुट कर देंगे और हम चेक करेंगे कि क्या वैल्यू पुट करने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। अगर 0 आ गई तो इसका मतलब जो x+2 होगा वो क्या होगा, इन दोनों पॉलिनोमियल्स का फैक्टर होगा। ओके, देखिए अब ध्यान से, यहाँ से अगर मुझे a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, x+2 इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -2, यानी कि जो a है मेरा वो क्या आ गया, जो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू थ्योरम देखिए तो जो a है वो हमारा क्या आया, -2 आया। ठीक है, अब देखिए सपोज ये हमारे पास px है और ये हमारे पास क्या है, qx पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए px को लिखेंगे यानी कि p-2। अब देखिए जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम क्या कर देंगे, -2 पुट कर देंगे। ठीक है, अब x³ के प्लेस पे -2³ -3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -2³ -8। ठीक है, माइनस अब देखिए 3 इंटू -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। अब देखिए 5 इंटू -2 माइनस के 10 एंड प्लस 6, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, x³ प्लस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। ओके, अब देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, अब देखिए वहाँ पर देखिए उसको मैंने qx माना है, यानी कि q और x के प्लेस पे -2 पुट करेंगे तो यहाँ से 2x प्लस 4, जो मेरा qx पॉलिनोमियल है वो कितना है, 2x प्लस 4 है। ठीक है, यानी कि 2 इंटू -2 प्लस 4, यानी कि 4 माइनस के 4 प्लस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैंने दोनों के दोनों पॉलिनोमियल में x की वैल्यू को -2 जब मैंने पुट करके देखा तो मैंने पाया कि दोनों ही कंडीशंस में हमारा जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो
x इज यानी कि x प्लस 2 है वो क्या है, इन दोनों पॉलिनोमियल्स का क्या है, फैक्टर है। ओके, देखिए वेक्टर थ्योरम पर बेस ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। क्या करना है, हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है अगर x माइनस वन क्या है, इसका फैक्टर है, कौन से, किस पोलिनोमियल का, इस पोलिनोमियल का। अगर x माइनस वन उस पोलिनोमियल का फैक्टर है तो मुझे क्या करना है, k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखिए हम ये सीधे सीधे क्या कह रहे हैं कि x माइनस वन इसका फैक्टर है, यानी कि अगर मैं a की वैल्यू 1 यानी कि x माइनस वन इक्वल टू 0, x माइनस वन इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 1, यानी कि जब मैं x की वैल्यू को 1 को इसके अंदर पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आना चाहिए, जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए 4, अब जहाँ ये मेरे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस के। अब देखिए x के प्लेस में मुझे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। ठीक है, p1 इज इक्वल टू 4 1 क्यूब प्लस 3 1 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के। अब देखिए 4 आ जाएगा प्लस 3 माइनस 4 प्लस के, तो क्या आना चाहिए, हमारा फैक्टर है क्योंकि, तो इक्वल टू जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3 प्लस के इक्वल टू 0, और यहाँ से के की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -3, तो यहाँ से हमारी के की वैल्यू कितनी आ गई, -3। ओके, फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, यानी कि जो मिडल टर्म है हमारी उसको तोड़कर हमें क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, इसके फैक्टर बनाने हैं। ओके, देखिए क्या करना है, हम जब भी हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है और हमें उसके फैक्टर बनाने हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि जो मेरे लास्ट वाले ये है नंबर है, ये नंबर, और जो मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो वाला नंबर। ठीक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई 5 इंटू 6 यानी कि 30 आ रहा है। ठीक है, और जो यहाँ पर मिडल में जो टर्म है वो क्या है मेरे पास 17, उसका कोफिशिएंट कितना है 17। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे नंबर्स लेके आने हैं कि अगर दोनों की मैं मल्टीप्लाई करूं, मगर मतलब ऐसे नंबर्स में हमें 17x को ब्रेक करना है कि दोनों नंबर्स के अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए, और दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या आना चाहिए, 17 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कौन से नंबर्स हैं, देखिए अगर मैं 17 को 15 एंड 2 में तोड़ दूं, 15 प्लस 2 में ब्रेक कर दूं, तो देखिए अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं 15 इंटू 2 30 आएगा ना, और ऐड करूं तो 17 आ ही रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या कर सकते हैं, कैसे ब्रेक कर सकते हैं इसको, 6x स्क्वेयर प्लस 17x को मैं क्या करूं, 15x प्लस 2x प्लस 5 ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से ये क्या है, 6x स्क्वायर है प्लस 15x है। ओके, अब देखिए 3 के टेबल में 6 भी आता है और 15 भी आता है, तो मैं 3 कॉमन निकाल सकती हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो एक x मैं बाहर निकाल सकती हूँ इजीली, तो 3x हो गया। ठीक है, तो जब मैंने 3x को बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, 6x स्क्वायर की जगह पर क्या बचा, 2x ही बचा ना, खाली 2x बचा ना, क्योंकि 3 2 जा 6 और एक x हमने बाहर निकाल लिया, x एक ही बचे तो 2x बच गया, 2x प्लस, अब देखिए 15x में से x कॉमन निकल गया, x तो बाहर आ गया, तो 3 किस पे आएगा, 5 पे, यानी कि 2x प्लस 3 इंटू 5 15 होता है ना, तो 2x प्लस 5 हो जाएगा प्लस 1, प्लस उसके बाद 2x प्लस 5 में देखेंगे कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ पे नहीं कॉमन आ रहा, सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, तो 1 बाहर निकाल लेंगे और 2x प्लस 5 लिख देंगे। ओके, अब देखो हमारे पास
अब जो 2x प्लस 5 है वो इसमें भी है और इसमें भी है ना। 2x प्लस 5 यहाँ पर भी है, ये रहा, और यहाँ पर भी है, तो दोनों में से इसको कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, बाहर निकाल लेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे तो 2x प्लस 5 अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस 5 बाहर आ गया तो यहाँ पर बचा हमारे पास 3x प्लस, यहाँ से 2x प्लस 5 बाहर आ गया तो यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, तो जो ये है हमारा, ये हमारे इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स बन गए बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हो। ठीक है, फैक्टर बना सकते हो इस टाइप से मिडल टर्म को स्प्लिट करके। ठीक है, चलिए बाकी क्या करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।